हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि ये मेरा इन्फॉर्मेशनल वीडियो होगा, तो मैं ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। इस वीडियो में वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करूँगा जो आपको जानने की ज़रूरत है सिक्किम ट्रिप करने से पहले। सिक्किम एक इंडियन स्टेट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, और ये ईस्टर्न हिमालय का पार्ट है। इसको ओनली ब्रदर ऑफ 7 सिस्टर्स भी कहा जाता है। यहाँ पर 7 सिस्टर्स उन स्टेट्स को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जो सिक्किम के अलावा 7 स्टेट्स हैं। सिक्किम जो बॉर्डर है वो 3 कंट्रियों से शेयर करता है अपना बॉर्डर, जैसे कि नेपाल, भूटान और तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना, और ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर से कनेक्टेड है। सिक्किम का कल्चर बहुत ही रिच है और इसकी किंगडम स्टार्ट हुई थी 16th सेंचुरी में। इंडिया का ये पार्ट पड़ा 1975 में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पार्ट बना ये 2002 में। सिक्किम को 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड के लिए भी जाना जाता है, जिसका नाम है कंचनजंगा। क्योंकि सिक्किम ग्रेटर हिमालय का पार्ट है तो ये नेचर से घिरा हुआ है। आपको बर्फ के पहाड़ से लेकर वैली तक आपको यहाँ पर सब कुछ देखने मिलेगा। सिक्किम में 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ईस्ट सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम और साउथ सिक्किम। आप अगर सोच रहे हैं आपको ट्रिप के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में जाना है, तो उसका आंसर है सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर आप ईस्ट सिक्किम घूमना चाहते हैं तो आपको नाथुला, गैंगटॉक, जुलूक और नाथंग वैली घूमना होगा, जिसमें से गैंगटॉक जो है वो सिक्किम का कैपिटल है। आप अगर वेस्ट सिक्किम घूमना चाहते हैं तो आपको पेलिंग और कंचनजंगा नेशनल पार्क घूमना होगा। आप अगर नॉर्थ सिक्किम जाना चाहते हैं तो लाचेन, लाचुंग, युमथांग वैली और गुरुदोंगमर लेक जाना चाहिए। और अगर आप साउथ सिक्किम घूमना चाहते हैं तो आपको नामची और रावांगला जाना होगा। सिक्किम में 3 एथनिक ग्रुप्स है, लेप्चा, भूटिया और नेपाली। इसीलिए यहाँ पर लेप्चा, भूटिया और नेपाली बोलते हैं। भूटिया को सिक्किमीज भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा जो लैंग्वेज सिक्किम में बोली जाती है वो है नेपाली। अगर आपको इनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप चिंता मत करिए, यहाँ पर हर कोई ऑलमोस्ट इंग्लिश और हिंदी जानता है। आप सिक्किम 3 तरीके से पहुँच सकते हैं। आप या तो फ्लाइट ले सकते हैं, या वाया रोड आ सकते हैं, या फिर ट्रेन आ सकते हैं डायरेक्टली। आप अगर फ्लाइट लेते हैं तो ये बहुत रेयर ऑप्शन है अगर आप सिक्किम डायरेक्ट आना चाहते हैं। सिर्फ एक फ़्लाइट चलती है जिसका नाम है स्पाइस जेट, जो कि दिल्ली और कोलकाता से डायरेक्ट चलती है। आप अगर कोई भी दूसरी सिटी से आप सिक्किम आना चाहते हैं तो आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलेगी, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमर होगा और आपको बहुत कॉस्टली पड़ेगा। और आप अगर सोच रहे हैं कि सिक्किम में भी कोई एयरपोर्ट है कि नहीं है, हाँ, यहाँ पर एक एयरपोर्ट है जो कि RCS एयरपोर्ट है, पाक्योंग नाम की जगह पर। ये जो पाक्योंग जो एयरपोर्ट है वो 25 से 30 किलोमीटर दूर है गैंगटॉक से। जो दूसरा एयरपोर्ट है वो है बागडोगरा एयरपोर्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है और मैक्सिमम टूरिस्ट इसी एयरपोर्ट से आते हैं, बिकॉज यहाँ से बहुत सारी फ्लाइट्स हर किसी सिटी से अवेलेबल है और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और टिकट्स रिजनेबल कॉस्ट में मिल जाती है। ये जो बागडोगरा है ये सिलीगुड़ी में आता है, वेस्ट बंगाल के। आप जब बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो आपको बाहर बहुत सारी प्राइवेट टैक्सीज मिल जाएंगी गैंगटॉक के लिए, लेकिन याद रखिए आप यहाँ से जो भी टैक्सी हायर करेंगे वो बहुत एक्सपेंसिव होगा। या तो आप उनके साथ बार्गेन करिए या फिर आप सीधे सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाइए। आप जब सिलीगुड़ी बस स्टैंड जाएंगे तो यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप बस से जा सकते हैं गैंगटॉक, जिसका आपको कॉस्ट पड़ेगा ₹150 से ₹200 तक। लेकिन बस की सर्विस जो है वो डिपेंड करती है सिचुएशन पे, जैसे कि अभी कोविड का टाइम है तो अभी सर्विस अवेलेबल नहीं है बस का। जो दूसरा ऑप्शन रहेगा वो आप शेयर टैक्सी में जा सकते हैं। तो शेयर टैक्सी में आपको पड़ेगा ₹500 से लेके ₹800 तक। हो सकता है ये आपका सीज़न के ऊपर डिपेंड करेगा। जो तीसरा ऑप्शन है, आप या तो पूरी गाड़ी बुक करके सीधे गैंगटॉक जा सकते हैं। इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा ₹3500 से लेके 4500। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है सिक्किम पहुंचने का वो है रेलवे स्टेशन के थ्रू। जो सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है NJP स्टेशन, जिसको न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन भी कहते हैं, और ये वेस्ट बंगाल में आता है सिलीगुड़ी में। यहाँ से स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारी प्राइवेट और शेयर्ड सुमोज मिल जाएंगे जो कि आपको गैंगटॉक तक पहुँचा देंगे। इसका कॉस्ट सिमिलर है जो कि मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था। कुछ लोग जब सिक्किम जाते हैं तो वो लोग अपनी आइटिनरी में दार्जिलिंग भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग भी बहुत पास है। तो आप 2 तरीके से ये प्लान कर सकते हो। या तो आप पहले गैंगटॉक जाइए, बागडोगरा और NJP
के थ्रू, उसके बाद गैंगटॉक जाने के बाद आप जो नॉर्थ सिक्किम है और ईस्ट सिक्किम है उसको कवर करके आप सीधे पेलिंग जाइए। उसके बाद पेलिंग के आसपास जो एरिया है वो कवर करने के बाद आप सीधे दार्जिलिंग जाके वापस लौट सकते हैं। ये एक तरीका है। नहीं तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, आप पहले दार्जिलिंग जाइए, उसके बाद आप पेलिंग जाइए, जोरथांग के थ्रू जो भी एरियाज़ है कवर करने के बाद सीधे आप गैंगटॉक जाइए, फिर उसके आसपास आप नॉर्थ सिक्किम ईस्ट सिक्किम करके आप वापस लौटिए। जो ऑप्शन आपको ईजी लगता है आप वैसे ट्रैवल करिए। सिक्किम में आप अगर इंपॉर्टेंट प्लेसेस घूमना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। और आप अगर ऐसे इंसान हैं जिसको क्राउड से दूर रहना है या आपको गांव घूमना है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, तो आपको 20 दिन भी कम पड़ने वाला है। अगर आप टूरिस्ट हैं तो आप अगर ईस्ट सिक्किम घूमने जा रहे हैं तो आपको 4 दिन चाहिए होगा। आप अगर वेस्ट सिक्किम जा रहे हैं तो आपको 2 दिन चाहिए होगा। आप अगर नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं तो आपको 3 दिन चाहिए। और आप अगर साउथ सिक्किम जा रहे हैं तो आपको 1 दिन चाहिए होगा। जो बेस्ट सीज़न है सिक्किम जाने का वो है मॉनसून के बाद और विंटर्स, और ये आप पर भी डिपेंड करता है। आप अगर बर्फ़ वाले पहाड़ देखना चाहते हैं तो आप विंटर्स में जाइए। अगर आपको हरियाली पसंद है तो आप मॉनसून के बाद जाइए। आप अगर ईस्ट सिक्किम जा रहे हैं तो आपको विंटर्स में जाना चाहिए, तभी आपको वहाँ पर पहाड़ पे बर्फ़ दिखेगी। आप अगर वेस्ट सिक्किम जा रहे हैं तो आप मॉनसून के बाद जाइए, क्योंकि वेस्ट सिक्किम में बहुत हरियाली है। आप अगर नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं तो आप मॉनसून के बाद भी जा सकते हैं, आप विंटर्स में भी जा सकते हैं। लेकिन आप युमथांग वैली जा रहे हैं तो आप स्प्रिंग सीजन में जाइए। और आप अगर साउथ सिक्किम जा रहे हैं तो आप कोई भी सीज़न में जा सकते हैं। और आपको जो सीज़न अवॉइड करना है वो है मॉनसून, जून से लेके अगस्त तक। स्पेशली आपको वेस्ट सिक्किम नहीं जाना है, बिकॉज वो वहाँ पे जितना भी एरिया है वो लैंडस्लाइड प्रोन जोन है। इसलिए बेस्ट मंथ जो है सिक्किम घूमने के लिए वो है अक्टूबर से लेके मिड दिसंबर तक। सिक्किम में कुछ एरिया जैसे छांगू लेक, नाथुला पास, जुलुक, नॉर्थ सिक्किम और कुछ एरिया, ये सब स्पेशल प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है। इसका मतलब यहाँ जाने के लिए आपको परमिट लेना होगा, क्योंकि इनका जो बॉर्डर है वो तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन चाइना से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये एक सेंसिटिव एरिया है। तो आपको बिना परमिट के यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। आपको अगर परमिट चाहिए तो आपको कोई भी टूर एजेंट से कॉन्टैक्ट करना होगा। आपको ये सारे ट्रैवल एजेंट्स गैंगटॉक में मिल जाएंगे, MG मार्ग एरिया में। और याद रखिए, आप इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको 1 दिन पहले जाना पड़ेगा परमिट लेने के लिए टूर एजेंट से। और यही चीज़ आप अगर पीक सीज़न में जा रहे हैं तो टूरिस्ट का इन्फ्लो ज़्यादा होने के कारण हो सकता है आपको परमिट ना मिले, क्योंकि बहुत सारे लिमिटेड व्हीकल्स ही अलाउड होते हैं ये सब जगह पे। तो आपको हो सकता है 2 से 3 दिन पहले आपको जाना पड़ेगा टूर एजेंट्स के पास अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। तो ये सारा जो काम रहता है एप्लीकेशन सबमिट करने वाला जो भी होता है ये टूर एजेंट्स करते हैं, वो लोग बस एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। अगर आप नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं तो आपको 3 दिन का परमिट मिलता है जनरली आपको टूर एजेंट से। आप अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नॉर्थ सिक्किम में आपको ज़्यादा टाइम बिताना है, तो आप परमिट लेने से पहले ये रिक्वायरमेंट उनके पास रख दीजिए। क्योंकि अगर आपको परमिट मिल जाता है और आप नॉर्थ सिक्किम में होते हैं तो आप नॉर्थ सिक्किम में रहने के बाद अपना स्टे नॉर्थ सिक्किम में एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज परमिट के अकॉर्डिंग जो व्हीकल आपको लेके जाती है उसी व्हीकल से आपको वापस आना है, और उस व्हीकल को उसी डेट में नॉर्थ सिक्किम से बाहर निकलना है जो डेट परमिट में मेंशन होगी। आप अगर अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को ले जाना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप अपनी 4 व्हीलर गाड़ी इस रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में नहीं चला सकते हैं। आपको अपनी गाड़ी को गैंगटॉक में ड्रॉप करना होगा और आपको किसी भी टूर एजेंट से कांटेक्ट करना होगा, उनके साथ पैकेज लेना होगा। वो लोग आपको परमिट दिला के एक व्हीकल प्रोवाइड कर देंगे पैकेज के अकॉर्डिंग। और दूसरी तरफ अगर आपके पास 2 व्हीलर्स है जैसे कि बाइक, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको परमिशन लेनी होगी। परमिट लेने के लिए आपको टूरिज्म ऑफिस जाना पड़ेगा गैंगटॉक के, या फिर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर मंगन में जाना होगा। आप अगर 2 व्हीलर रेंट पर लेना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे रेंटल सर्विसेज मिल जाएंगे। आप अगर कोई भी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में जा रहे हैं तो आपको इन रेंटल सर्विसेज के पास जाकर आपको एक डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा जो कि परमिट के लिए चाहिए। वो लोग आपको बाइक और परमिट हैंड ओवर कर देंगे। सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए जो भी परमिट चाहिए इन रेस्ट्रिक्टेड एरियाज़ में जाने के लिए, उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जैसे कि एक फ़ोटोकॉपी कोई भी आइडेंटिटी कार्ड का, जैसे कि आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एक अराइवल कार्ड। जो अराइवल कार्ड है वो मैंडेटरी है आपका सिक्किम में घुसने से पहले। अगर आप अराइवल कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इस वेबसाइट में जाकर कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। ये वाला लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा।
सिक्किम में आपको टैक्सीज और सूमोज मिलेंगे। आप कहीं पे भी डेस्टिनेशन में जाना चाहते हैं तो आप टैक्सी पूरी रिजर्व करके जा सकते हैं या शेयर्ड बेसिस पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आप टैक्सी बुक करके जाते हैं तो ये आपको कॉस्टली पड़ने वाला है। जैसे कि मैं जब गया था 5 किलोमीटर का मुझे 500 रुपये पे करना पड़ेगा। यही चीज़ मैं शेयर टैक्सी में ट्रैवल किया तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये पड़ा 1 किलोमीटर का। सिक्किम में 4 बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन और BSNL। गैंगटॉक में सारे नेटवर्क्स अवेलेबल है और इसकी 4G स्पीड भी ठीक ठाक है। मेरे एक्सपीरियंस में जियो का 4G ने मेरे को बेटर स्पीड दिया एयरटेल और वोडाफोन से ज़्यादा। और नॉर्थ सिक्किम में एयरटेल और वोडाफोन दोनों अवेलेबल है, लेकिन आपको इंटरनेट कनेक्शन अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कॉल कनेक्टिविटी की बात करूं रिमोट एरियाज़ में तो BSNL से बेस्ट ऑप्शन और कोई भी नहीं है। जहां पर सारे नेटवर्क्स फेल हो जाते हैं वहां पर BSNL काम आता है। ट्रिप का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बजट। आपको सिक्किम ट्रिप का अगर आप 10 दिन के लिए जाते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 25 से 30 हज़ार लग जाते हैं एक आदमी का, जिसमें आपका फ्लाइट और ट्रेन इंक्लूड नहीं है। लेकिन यही चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आप अगर अकेले जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपको महंगा पड़ने वाला है, बिकॉज आप जो भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं वो आपके साथ शेयर नहीं होती है। लेकिन आपका बजट अगर टाइट है तो आप बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप बहुत से बहुत चीप होटल में रह सकते हैं, आप नॉन फैंसी रेस्टोरेंट्स में खा सकते हैं, आप हर टाइम शेयर टैक्सी में ट्रेवल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली आपका जो बजट है वो बहुत नीचे आ जाएगा। आप आराम से 10 से 15 हज़ार में आप अपना ट्रिप कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग फ़्लाइट और ट्रेन टिकट्स का। सिक्किम में होटल आपको एक रात का 1000 रुपये के ऊपर मिलता है। अगर यही चीज़ पीक सीज़न में आप जा रहे हैं तो हो सकता है आपको और कॉस्टली मिले। आप होम स्टे अगर जाते हैं तो आपको 700 से 800 रुपये के ऊपर मिलेगा, और आप अगर हॉस्टल जा रहे हैं तो आपको 600 से 700 में मिलता है। आप अगर हर रोज़ फैंसी रेस्टोरेंट या कैफ़े में खा रहे हैं तो ये आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपको एक मील 300 रुपये से 1000 रुपये तक का मिलेगा फैंसी रेस्टोरेंट्स में। अगर आप साइट सीइंग जगह घूमते हैं गैंगटॉक में तो आपको 2500 रुपये लगेंगे एक गाड़ी के एक दिन के लिए। आप अगर नॉर्थ सिक्किम जाते हैं और आप पूरी सूमो बुक करते हैं तो आपको यही चीज़ 17,000 से लेके 25,000 तक लग जाते हैं। लेकिन ये जो कॉस्ट है आपका 3 दिन का होता है और इसमें होटल और खाना इंक्लूडेड रहता है। लेकिन आप अगर पूरी व्हीकल बुक नहीं करना चाहते, आप अकेले हैं, तो आप शेयर्ड बेसिस में जा सकते हैं। आपको शेयर्ड सूमो में आपको लगेगा ₹4500, जो कि 3 दिन का ट्रिप होगा। और आप अगर ईस्ट सिक्किम में नाथुला पास जाना चाहते हैं तो आप अगर गाड़ी बुक करते हैं तो आपको 4500 से लेके 5000 तक में पूरी गाड़ी रिजर्व मिलती है। आप अगर शेयर्ड बेसिस में जाना चाहते हैं तो आपको ₹1000 लगेगा एक पर्सन का, जो कि एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। आप अगर गैंगटॉक से पेलिंग जाते हैं शेयर्ड बेसिस में तो आपको 500 रुपये लगेंगे। अगर आप बुक करके जाना चाहते हैं तो आपको 4500 से लेके 5000 तक लगेगा। आप अगर रेंट पे गाड़ी लेना चाहते हैं जैसे कि 2 व्हीलर, तो आपको 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये पर डे का लगता है। यही चीज़ आप अगर रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में जा रहे हैं तो उसके परमिट के लिए आप 1000 रुपये और ऐड कर लीजिए। इसके अलावा एंट्री टिकट्स और पार्किंग टिकट्स आप अपने बजट में जोड़ सकते हैं। तो जो आपका एवरेज बजट है ट्रिप का वो पड़ जाता है 25 से 30 हज़ार एक इंसान का। अगर आप कपल में जा रहे हैं तो आपको लगेगा 35,000 से लेके 45,000 तक एक कपल का। गैंगटॉक में आप MG मार्ग नाम के एरिया में रह सकते हैं या उसके आसपास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। आप या तो होटल्स में रह सकते हैं या आप हॉस्टल्स में रह सकते हैं। आप अगर नॉर्थ सिक्किम जा रहे हैं टूर एजेंट के थ्रू तो वो लोग आपको होटल्स बुक करके देंगे लाचेन और लाचुंग में। अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं तो आपको पहले से बुक करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली लाचेन और लाचुंग में जाके होम स्टे देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप बुक कर सकते हैं। आप सिक्किम में ये सारी जगह जरूर जाइएगा। गुरुदोंगमर लेक, युमथांग वैली, गैंगटॉक, नाथुला पास, जुलुक, पेलिंग और रावांगला। और ये सारी है ऑफ बीट लोकेशंस आपके लिए। दारप वैली, खिचीपेरी लेक, युक्साम, ओखरे, वर्सी, यांगांग, नाथंग वैली, रांका, जोंगू वैली और चोपटा वैली। अगर आप सिक्किम में एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं तो आप ट्रैक कर सकते हैं, याक राइड कर सकते हैं छांगू लेक में।
आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं तीस्ता रिवर में, आप बंजी जंपिंग कर सकते हैं सिंगशोर ब्रिज में, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं रांका में, हेलीकॉप्टर राइड और केबल कार राइड कर सकते हैं गैंगटॉक, नामची और छांगू लेक में। सिक्किम में ज़्यादातर आपको खाने के लिए ओरिएंटल और नेपालीज क्विजीन मिलेगा। नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन फूड का ऑप्शन बहुत कम है। ब्रेकफास्ट में आप ज़्यादातर मोमोज और थुक्पा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप अगर फूड लवर हैं तो MG मार्ग आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। आप अगर बिल्कुल वैक्सीनेटेड नहीं है, आपने एक डोज भी नहीं लिया है, तो आप सिक्किम में नहीं घुस सकते हैं। अगर आपने एक डोज लिया है कोविड वैक्सीन का तो आपको RT-PCR रिपोर्ट दिखाना होगा, लेकिन वो RT-PCR रिपोर्ट आपका 72 आवर्स से पुराना नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आप अगर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कोई RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। कोविड रेस्ट्रिक्शन के कारण सिक्किम में ऑलमोस्ट सारी जो मॉनेस्ट्रीज हैं वो टूरिस्ट के लिए बंद है। हो सकता है जब आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जो बंद होंगी कोविड के वजह से। आप जब सिक्किम जा रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अराइवल कार्ड के लिए ज़रूर अप्लाई करिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कैसे आप सिक्किम ट्रिप अपना प्लान करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने कोई टॉपिक मिस ना किया हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई टॉपिक मिस किया हुआ है तो आप इस वीडियो में ज़रूर कमेंट करिएगा और अपने क्वेश्चंस पूछेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की। मैं होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। मैं मिलूँगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मेक श्योर वेयर एवर यू गो यू डू नॉट लिटर द प्लेस। बाय बाय।